Hello, my dear students. My name is Shakti and I welcome you all in Shakti Sir classes. I am an English lecturer since last 20 years and today we will start the negative part of present perfect tense. If you are new on our channel and if you like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notifications of our videos firstly. So without wasting a single second, let's get on to the topic present perfect tense and its negative sentences. So let's go through it. So first of all हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो नेगेटिव मैनर है उसका सेंटेंस मेकिंग का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का हमको इस्तेमाल करना ही है। हैज का इस्तेमाल हम करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में और हैव का इस्तेमाल हम करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। उसके बाद हमको प्लेस करना है नॉट। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ ही जाएगी। फिर हमको ऐड करना है प्रीपोजिशन। अगर सेंटेंस में कहीं दिया गया है तो लगा दीजिए और अगर नहीं दिया गया तो छोड़ दीजिए। उसके बाद फाइनली हमको लगाना है ऑब्जेक्ट। सो एज आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास that there are two different identification of present perfect tense। ये तो चुका चुकी है, ये तो इसकी बेसिक पहचान होती है, लेकिन इसके अलावा लोकल टर्म में हम लोग जो है कुछ अलग ही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लिया है, दिया है, किया है, खाया है, पिया है, सोया है, नहाया है, धोया है, भगाया है, गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो लोकल टर्म में हम इसी टेंस की मेन पहचान को अपने वे में इस्तेमाल करते हैं। तो उन्हीं शब्दों को हम जो है फिल्टर करेंगे अपनी डेली बोलचाल की भाषा से और पहचानेंगे कि आखिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहां कहां पर इस्तेमाल हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम एक सिंपल सेंटेंस फ्रेम कर लेते हैं। सब्जेक्ट हमने लिया है आई और वर्ब हमने ली है कुक्ड। कुक्ड का मतलब होता है पका चुका। तो मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस फ्रेम किया है, मैं खाना नहीं पका चुकी हूँ। अगर सेंटेंस यूं होता मैं खाना नहीं पका चुका हूं तो भी इसकी इंग्लिश में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि सेंटेंस जो है सीधा मैं से स्टार्ट हो रहा है। उसके लिए तो आई हमको वैसे भी इस्तेमाल करना है। तो चलिए हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड द रेगुलेशंस ऑफ द इंग्लिश ग्रामर। तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट है तो हमने यहाँ पर लगा दिया आई। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? तो सबसे पहले हमने लगा दिया यहाँ पर आई। अब आई के साथ हमको लगानी है हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हमने हैव ऐसे की ऐसे लगा दी। अब उसके बाद हमको इस्तेमाल करना है नॉट, तो ये हमने नॉट ऐसे की ऐसे लगा दिया। अब उसके बाद हमको लगानी है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस के अंदर हिंदी में कहां पर है वर्ब, ये रही पका चुकी हूं और पकाने की थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड, तो हमने इसके लिए इस्तेमाल किया कुक्ड। तो कुक कुक्ड कुक्ड, तो थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड। तो सेंटेंस बना आई हैव नॉट कुक्ड और ऑब्जेक्ट हमारा है खाना यानी फूड, तो हमने यहाँ पर लिख दिया फूड। तो सेंटेंस हमारा अब तक बना आई हैव नॉट कुक्ड फूड। अब ये जो इंग्लिश है वो इस वाले सेंटेंस की भी है, इन दोनों सेंटेंस की इंग्लिश सेम ही रहेगी। ये जो नीचे वाला सेंटेंस है मैंने खाना नहीं पकाया है, ये हम लोग अपने लोकल टर्म में बोलते हैं, हिंदी जब अपन बोलते हैं, हिंदी वी आर द हिंदी स्पोकन पीपल, और हम शब्दों को अपने हिसाब से जो है ऐड करते हैं, हम शब्दों के साथ में खेलते हैं। तो हिंदी के अंदर जो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं उन्हीं शब्दों को पहचान करके पकड़ करके हमको उनका क्लासिफिकेशन करना है और उनको सीधा कन्वर्ट कर देना है इंग्लिश के अंदर। तो दो सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखे थे, दोनों की अंग्रेजी बिल्कुल सेम ही है। पहला सेंटेंस है मैं खाना नहीं पका चुकी हूँ, ये इसकी मेन पहचान है चुका चुकी चुके। और दूसरा लोकल टर्म का सेंटेंस मैंने लिया मैंने खाना नहीं पकाया है और अंग्रेजी दोनों की सेम बनी आई हैव नॉट कुक्ड फूड। अब इसी आई वाले सब्जेक्ट को हम प्रैक्टिस करेंगे वी के साथ में। तो अब सेंटेंस हमारा बनता है हमने खाना नहीं पकाया है या हम खाना नहीं पका चुके हैं, तो इंग्लिश बनेगी वी हैव नॉट कुक्ड फूड। आ रहा है समझ में? समझ में अच्छे से आ रहा है? हमने खाली सब्जेक्ट चेंज किया है
और सब्जेक्ट चेंज करने के बाद हम देखेंगे कि परफेक्ट टेंस में कौन सा वेरिएशन वर्क कर रहा है। अच्छा, उसके बाद हम सब्जेक्ट लेंगे, यू सेंटेंस यही रहेगा। अब मैं की जगह हमको इस्तेमाल करना है तुम, तो सेंटेंस बनेगा तुम खाना नहीं पका चुके हो। तुम खाना नहीं पका चुके हो, तो सेंटेंस बनेगा यू हैव नॉट कुक्ड फूड, या इसको यूं भी बोलेंगे हिंदी में, तुमने खाना नहीं पकाया है, तो भी इसकी इंग्लिश रहने वाली है यू हैव नॉट कुक्ड फूड। उसके बाद अगला सब्जेक्ट है हमारा दे, और हमारी हिंदी सेंटेंस की फ्रेमिंग होगी वे खाना नहीं पका चुके हैं या उन्होंने खाना नहीं पकाया है। आ रहा है समझ में? तो सेंटेंस हमारा बनेगा दे हैव नॉट कुक्ड फूड। तो अगला हमारा सब्जेक्ट है ही, तो सब्जेक्ट खाली चेंज करेंगे, इसमें सेंटेंस हमारा वही रहने वाला है। तो सेंटेंस हमारा बनेगा वह खाना नहीं पका चुका है या उसने खाना नहीं पकाया है, तो इंग्लिश बनेगी ही हैज नॉट कुक्ड फूड। ही हैज नॉट कुक्ड फूड। उसके बाद हमारा अगला सब्जेक्ट है शी, तो यहाँ पर हम मैं को हटा करके लगा देंगे वह, तो सेंटेंस हमारा बनेगा वह खाना नहीं पका चुकी है या उसने खाना नहीं बनाया है, तो हमारा इंग्लिश बनेगा शी हैज नॉट कुक्ड फूड। शी हैज नॉट कुक्ड फूड। अगला हमारा सब्जेक्ट है इट, और सेंटेंस हमारा बन जाएगा यह खाना नहीं पका चुका है या इसने खाना नहीं पकाया है, तो दोनों सेंटेंस की इंग्लिश सेम ही रहेगी। तो सेंटेंस हमारा बनेगा इट हैज नॉट कुक्ड फूड। इट हैज नॉट कुक्ड फूड। अब हम अगला सब्जेक्ट ले लेते हैं राम, सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा नाउन के अंदर। तो इसको अगर हम यहाँ फ्रेम करेंगे तो सेंटेंस हमारा बनेगा राम खाना नहीं पका चुका है या फिर राम ने खाना नहीं पकाया है, तो इंग्लिश बनेगी राम हैज नॉट कुक्ड फूड। राम हैज नॉट कुक्ड फूड। उसके बाद हमारा प्लूरल नाउन है बॉयज, कॉमन सेगमेंट के अंदर, तो सेंटेंस हमारा बनेगा लड़के खाना नहीं पका चुके हैं। लड़के खाना नहीं पका चुके हैं, तो इंग्लिश बनेगी बॉयज हैव नॉट कुक्ड फूड। बॉयज हैव नॉट कुक्ड फूड। और इसी की एक और हिंदी बन जाएगी लड़कों ने खाना नहीं बनाया है, तो भी अंग्रेजी हमारी सेम ही रहने वाली है बॉयज हैव नॉट कुक्ड फूड। सो वी हैव प्रैक्टिस्ड ऑल दीज 9 सब्जेक्ट with one single verb cooked, but there are some other verbs also, and you may use as much verbs as you can. Mark my word, the more you practice, the more you get the command over the language and the rules and the regulations of English grammar. So in this one way, use every single subject and use as much verbs as you want. So the more verbs you will use in your practice session, you will get a superb command over the language. So keep on practicing because practice makes a man perfect. तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और एक चीज धीरे धीरे हिंदी को छोड़ते चलिए और सीधा अंग्रेजी में आ जाइए। धीरे धीरे हिंदी को छोड़ते चलिए और इंग्लिश में आते जाइए। एक सेंटेंस, सिर्फ एक सेंटेंस आप हिंदी में बनाइए और उसके बाद उसकी सारी की सारी ट्रांसलेशन फॉर्मेशन आप अपने दिमाग में इंग्लिश में करिए। मेरा जो सजेशन था वो ये था कि हम हिंदी तो इंग्लिश वाले प्रोसेस में सीखेंगे, लेकिन जैसे जैसे हमारी कमांड होती जाएगी हम लोग इंग्लिश में ही सोचना शुरू कर देंगे, क्योंकि इंग्लिश में सोचना शुरू करेंगे तभी तो हमारा उस वे में एडवांस में फायदा होगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही लेंगे। इसकी अगली क्लास में हम लोग जो है इसके इंटरोगेटिव मैनर को और डीपली डिफाइन करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।